और राजनीति में भी एक एज मायने रखता है। अब बूढ़े आदमी जो हम लोग ऊर्जवान हैं, हम 20 गांव में दौड़ के चले जाएंगे, उनको 2-4 गांव में जाते जाते लड़ुआ जाएंगे, और वो व्यक्ति जानते हैं जब लड़ुआ जाता है तो भांग मारते हैं। सरोज यादव तो कोई नशा भी नहीं करता है, कोई साबित तो कर दे। सरोज यादव तो गरीब का बेटा है, और गरीब के सम्मान के लिए, बहुजनों के सम्मान के लिए मैं चुनावी मैदान में हूँ। परिणाम का मुझे कोई चिंता नहीं है, परिणाम से डर है? नहीं है। बड़हरा की सम्मानित जनता मेरे लिए लड़ेगी और बहुजन लड़ेंगे, और मैं आपको आश्वस्त कर देता हूँ कि यहाँ अब कोई भी जीतेगा तो बहुजन का बेटा ही यहाँ से जीत के जाएगा। चलिए, ये तो समय से पहले नहीं आती, इस बार की सत्यता को सही अर्थों में चरितार्थ किया है सरोज यादव, जो कि यहाँ के बड़हरा क्षेत्र के पूर्व विधायक हैं। अब इनके साथ क्या समस्या हुई नहीं हुई, इस पे हम थोड़ा सा बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप एज ए निर्दलीय कैंडिडेट बड़हरा क्षेत्र वासियों के लिए कैसे काम करेंगे, क्योंकि उस समय आपके पास बहुत ज्यादा पावर था, और अगर आप निर्दलीय होंगे तो पता नहीं क्या हो पाएगा, ये तो अभी कुछ हम कह नहीं सकते। क्या देखते हैं, कैसे? देखिए, कोई भी निर्दलीय हो, जनता मालिक होती है, और जनता जो है बहुजन समाज के लोग अपने प्रतिनिधित्व करने का जिसके हाथ में बागडोर देंगे तो वो वहीं जाएगा जहां उसकी विचारधारा मिलती है। यहाँ विचारधारा की लड़ाई है, और सरोज यादव अपने विचारधारा के लिए विपरीत परिस्थिति में भी अपने लोगों के साथ खड़ा है, क्योंकि आज स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई है कि एक तरफ समंती ताकत जो आज कल तक भाजपा के झंडा को बुलंद करता था, आज हमारे दल में बहरूपिया बनकर किसी दाएं बाएं करके हमारे नेता को बरगला करके टिकट लेके आया है। लेकिन बड़हरा की सम्मानित जनता की मान सम्मान रखने के लिए मैं चुनावी मैदान में आया हूं। और देखिए, भले ही पार्टी सिंबल किसी को देती है, लेकिन असली मोहर तो जनता लगाती है ना, मेन तो जनता मालिक होती है, और मेरा सिंबल जनता ने दिया है, और मैं अपने जनता के सिंबल पे चुनावी मैदान में हूं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ जो भी जीतेगा बहुजन का बेटा जीतेगा। दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक जिस दिन गोलबंद हो जाएंगे, हमारी भागीदारी 80% है। विधायक की समस्या क्या हो गई? आप पूर्ण निष्ठा पूर्वक एक समर्पित कार्यकर्ता और एक समर्पित विधायक, जिसके लिए आप जाने जाते थे पूर्व से ही, और आपने तन मन धन से पार्टी के लिए भी काम किया था, और अचानक समस्या कहाँ उत्पन्न हो गई जिस वजह से पार्टी आपका टिकट काट के आपको विवश कर दे निर्दलीय चुनाव लड़ने? देखिए, बात ऐसा है कि पार्टी को किस तरह से लोगों ने गाइड किया, क्या बताया, मेरे खिलाफ क्या वहां एजेंडा चलाई गई। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी और बड़े भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी तो नहीं ना जानते हैं कि क्या यहाँ है, लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ एक लॉबी बना करके, कुछ बालू माफिया के बारे में मैं पहले भी जिक्र किया था, कुछ लोगों ने लॉबी बना करके मेरा टिकट कटवाया। फिर भी मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि जनता का अपार प्यार और दुलार मुझे मिल रहा है। और देखिए, पहले वाला बड़हरा नहीं है, बड़हरा बदल चुका है। बड़हरा का वही प्रतिनिधित्व करेगा जो गरीब का बेटा होगा, जो गरीब की बात करेगा, जो गरीब को मान सम्मान देगा। आजादी के बाद से 68 साल लग गया था हम बहुजनों को उस सीट तक जाने में, क्योंकि आपको मालूम होगा 2015 बिहार विधानसभा के चुनाव में बड़हरा की सम्मानित जनता ने मुझे अपार बहुमत दे करके 13,900 वोटों से निर्वाचित करके सदन में भेजा, और मैंने 5 साल गरीब, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यकों को एक मुख्य धारा में, जो अंतिम पौधान पे लोग खड़े थे उनको भी मुख्य धारा में लेकर जोड़ने का काम किया और समांतर बैठाने का काम किया। मेरे यहाँ जो लोग जाते थे तो किसी को ये नहीं पता चलता था कि सरोज यादव विधायक भी है। लोगों को लगता है कि मेरा बेटा है, मेरा भाई है, मेरा सेवक है। मैं सेवक बन के सेवा किया, और यहाँ समंती ताकत जिस तरह से गरीब, दलित, पिछड़ा के ऊपर अत्याचार और जुर्म किया, तो मैंने हमेशा लड़ने का काम किया। आप जानते होंगे बाबा भीमराव अंबेडकर साहब, उन्होंने एक देश के पहला कानून मंत्री थे, जिसको लोगों ने इतना तंग तबाह किया। क्योंकि देखिए, जब भी गरीब, दलित, पिछड़ा का बेटा किसी पद पे जाएगा तो उसको प्रताड़ित किया जाता है। आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी जब 90 के बाद बिहार में के मुख्यमंत्री बने, तो यही समंती ताकत न कहती थी कि ललुआ है। आज तक आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी को ललुआ छोड़ के ये लोग कुछ नहीं कहा। जब मैं यहाँ से निर्वाचित हुआ, विधायक बना, तो ये लोग हमेशा बोलते रहे सरोजवा है, एकरा चला ही नहीं किया, जो कि दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा अल्पसंख्यकों को मान सम्मान सरोज यादव दिया, तो उन लोगों को पच नहीं रहा था। पहले क्या था कि पहले के माननीय विधायक जी यहाँ कैबिनेट मंत्री भी रहे, हर तरह का पद सुविधा मिला, और हम ही लोगों के वोट से, लेकिन हमारे लोगों को मान सम्मान नहीं मिलता था। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, यहाँ वही विधायक बनेगा जो बहुजन की बात करेगा, जो दलित की बात करेगा, जो पिछड़ों की बात करेगा। ऐसे लोग, अब पहले वाली बात नहीं है कि लोग पार्टी देखेंगे। पहले विधानसभा जो है ये बाढ़ से पूरी तरीके से हमेशा प्रभावित, देखिए, हमेशा इसके लिए पहले भी हम लगे थे लगातार। जो
कोइलवर तटबंध से लेकर के कोइलवर तटबंध से बक्सर तटबंध तक जो बांध है वो छीन बीन अवस्था में है। इसके लिए लगातार हम लोगों ने लिख के विधानसभा में भी क्वेश्चन किया, लेकिन सरकार नहीं रहने के कारण ये जो भ्रष्ट निकम्मी सरकार है इसको लगातार मैंने लिखा, लेकिन नहीं काम हुआ। लेकिन हम लोग जीतते हैं तो 2-4 काम ऐसा है जो मेरे निगाह में है। पहले तो तटबंधीय इलाका को दुरुस्त करेंगे। लेकिन कैसे पार करेंगे? निर्दलीय कैंडिडेट और एक सिंबल लेके कोई मैं आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, सरोज यादव का विचारधारा जहाँ मिलेगा ना, सरोज यादव जीतने के बाद वहीं जाएगा जहां उसकी विचारधारा है। विचारधारा को कोई बदल नहीं सकता है और हमारी लड़ाई बड़ारा में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। और हरा जो रंग होता है ना वो सब पे चढ़ता है और सरोज यादव के सर पे भी हरा रंग चढ़ चुका है और हरा रंग जब तक हम जिंदा रहेंगे इस खून में हरा रंग बहेगा। दूसरी बात है कि कुछ ऐसी विचारधाराएं हैं जो हमारे खून में बहती है, कोई चाह के भी हमसे अलग नहीं कर पाएगा। और रहा बात बहरूपिया जो आया है मेरे दल में, वो बहरूपिया है सिर्फ दिखाने के लिए। आप एक बात बताइए, लोकसभा के 19 का चुनाव ले लीजिए, 20 का विधानसभा का चुनाव ले लीजिए, 24 का लोकसभा का चुनाव ले लीजिए, वो भाजपा का बूथ छापता था, आरके सिंह के पक्ष में वोट डलवाने का काम किया और किसी तरह से दाएं बाएं करके भले ही टिकट लेके आ गया है, लेकिन बड़हरा की सम्मानित जनता ना समझ नहीं है, सब जानती है। और इस बार बड़हरा में पहले बेटा चुना जाएगा, फिर पार्टी, और बेटा भी पार्टी के साथ रहेगा। पक्ष और विपक्ष का खेल तो हमेशा से चलते आया है और यहाँ पे हर राजनीतिक पार्टियां जीतती है और हर कोई चुनाव के पहले जीतने का बड़ा बड़ा दावा करता है। देखिए सच्चाई ये है कि जब आप जनता के पास जाएंगे, जनता का मैंडेट किसी भी व्यक्ति को एक जगह पे डिसाइड करके पहुंचाता है। अब बात करते हैं बड़हरा क्षेत्र की, जो सबसे अभी एक हाल फिलहाल बहुत तेजी से एक वीडियो वायरल हो रहा है राम बाबू का। मैं उस वीडियो को कल देखा हूं सोशल मीडिया पे, वो किसी नर्तकी के साथ डांस करते हुए दिख रहा है। हालांकि वो उनका पर्सनल है, लेकिन फिर भी सवाल तो बनता है क्योंकि उस वीडियो को लेके एक कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। एक बात बता रहे हैं, अभी बहुत सारी वीडियो जो है वो बहुत सारी अभी जनता के बीच में आई, क्योंकि बहरूपिया है और उसका चरित्र सामने आ रहा है। जनता तो चरित्र देखती है। देखिए, सबसे पहले नेता का चरित्रवान होना जरूरी है और जिसका चरित्र ठीक नहीं है वो प्रतिनिधित्व क्या करेगा। दूसरी बात, वो व्यक्ति तो दारू पी लेता है 6 बजे के बाद, अट्टुल हो जाता है। हमारे गरीब दलित पिछड़ा लोग गरीब होते हैं। देखिए, हमारे लोगों को क्या चाहिए, भले पैसा कोई ना दे, लेकिन मान सम्मान, इज्जत और गांव का विकास होगा, वही उसका असली सेवक होता है। देखिए, मुझे 5 साल का मौका मिला था, लेकिन मैंने गरीब दलित पिछड़ा को सम्मान दिया, क्योंकि फंड एक सीमित फंड होता है, उसमें हमने मैक्सिमम, मैं दावे के साथ कहता हूं, कोई भी साबित कर देगा, 5 साल में मैं वही काम किया जहां के लोगों ने मुझे वोट दिया, क्योंकि पहले वही विकास से वंचित थे। और एक भी योजना मेरा ऐसे लोगों के यहाँ नहीं था जो सदियों से हमारे ऊपर राज करते हैं। ये तो हो गई राम बाबू की बात, लेकिन जो अभी वर्तमान विधायक है, सुनिए राम बाबू भाई बाद में ले लीजिए। लेकिन आप अभी बात हम वर्तमान विधायक की करेंगे, उनके बारे में भी तमाम तरह की बातें निकल के सामने आ रही है। बहुत लोगों का ये कहना है कि अब चूंकि उनका एज बहुत ज्यादा हो गया, इस वजह से अब उनको शायद राजनीतिक रूप से अपने आप को असक्रिय करना चाहिए। अब एक मैं आपको बात बता देता हूँ, गाड़ी का भी एक टाइम पीरियड होता है, इतने दिन में गाड़ी, उसी सवाल पे तो मैं वही बात बता रहा हूँ, गाड़ी का टाइम पीरियड होता है। जब खटारा गाड़ी हो जाता है तो आप जानते हैं क्या किया जाता है, उस गाड़ी को कटवा दिया जाता है। और राजनीति में भी एक एज मायने रखता है। अब बूढ़े आदमी, जो हम लोग ऊर्जवान हैं, हम 20 गांव में दौड़ के चले जाएंगे, उनको 2-4 गांव में जाते जाते लड़ुआ जाएंगे। और वो व्यक्ति जानते हैं, जब लड़ुआ जाता है तो भांग मारते हैं और भांग खा करके भक्त रहते हैं। और बहरा की सम्मानित जनता, सरोज यादव तो कोई नशा भी नहीं करता है, कोई साबित तो कर दे। सरोज यादव गरीब का बेटा है और गरीब के मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। आरोप और प्रत्यारोप का तो दोनों ओर से चलने दीजिए ना, सरोज यादव के ऊपर कुछ होगा तब ना कोई आरोप लगाएगा। सरोज यादव तो गरीब का बेटा है और गरीब के सम्मान के लिए, बहुजनों के सम्मान के लिए मैं चुनावी मैदान में हूँ। परिणाम का मुझे कोई चिंता नहीं है, परिणाम से डर है नहीं, हमको कोई चिंता नहीं है। बड़हरा की सम्मानित जनता मेरे लिए लड़ेगी और बहुजन लड़ेंगे। और मैं आपको आश्वस्त कर देता हूं कि यहाँ अब कोई भी जीतेगा तो बहुजन का बेटा ही यहाँ से जीत के जाएगा। चलिए, ये थे पूर्व विधायक सरोज यादव अपने चुनावी यात्रा के दौरान पूरी तरीके से आश्वस्त है।